Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नमाज कोर्स की आज 5वीं वीडियो है। आज की इस वीडियो में आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का सही तरीका बताऊंगा। सही तजवीद के साथ, सही हुरूफ की अदायगी के साथ, हुरूफ के सही मखारिज के साथ, यानी तजवीद के साथ आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना सिखाऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है। और इससे पहले मैंने नमाज कोर्स की जो पहली वीडियो है उसमें सना पढ़ने का तरीका, जो सही तरीका है, उसमें जो गलतियां लोग करते हैं उसकी निशानदेही की है। इस पर वीडियो बनाई। दूसरी वीडियो में सूरह फातिहा अलहम्द से लेकर बल्कि तावुज़ आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह और फिर अलहम्द से लेकर वलद्दालीन आमीन तक, ये मुकम्मल सूरह फातिहा तावुज़ तस्मिया के साथ इस पर वीडियो बनाई है, जो नमाज कोर्स की दूसरी वीडियो है। और इसी तरह फिर नमाज कोर्स में तीसरी वीडियो बनाई जिसमें 2 सूरतें, सूरह इखलास और सूरह कौसर, वो सही पढ़ने का तरीका बताया। और फिर चौथी वीडियो बनाई जिसमें तशहुद, अत्तहियात, ठीक है जी, जिसे बाद लोग अत्तहियात भी कहते हैं, अब्दुहु व रसूलु तक, अत्तहियात से लेकर अब्दुहु व रसूलु तक, इस पर एक वीडियो बनाई। और इसमें मुकम्मल सही तरीके से तशहुद पढ़ने का वो मैंने तरीका बताया है, किस तरह ये सही पढ़ी जाती है, सही अदायगी के साथ, सही हुरूफ के मखारिज के साथ, और इसमें जो लोग गलतियाँ करते हैं उसकी भी निशानदही की है। और इसी सिलसिले में आज हम 5वीं वीडियो नमाज कोर्स की बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का मुकम्मल वो सही तरीका बताऊंगा, और इसमें जो लोग गलतियां करते हैं उसकी भी निशानदही करूंगा। आप अगर ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो दुरूद इब्राहिमी जो है आज की वीडियो से आप सही तरीके से पढ़ना सीख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो बाकी वीडियोस भी देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इसी चैनल पर मौजूद है। सना, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह कौसर और तशहुद। आइंदा इंशाल्लाह मैं जो रुकू और सजूद की तस्बीहात हैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। और फिर मुकम्मल नमाज, ठीक है जी, सना से लेकर सलाम फेरने तक, इस पर पैदर पे वीडियो बन रही हैं, इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहेंगी। आप ये वीडियोस मुकम्मल देखिएगा, पहले जो वीडियोस बन चुकी हैं वो भी देखिएगा और आइंदा जो बनने वाली हैं वो भी देखिएगा, ताकि आपकी जो नमाज है कम से कम वो आप सही तरीके से पढ़ना जान सकें, ठीक है जी। तो ये ज़रूर वीडियोस देखिएगा। और एक और अर्ज़ है, अगर आप सही मखारिज के साथ, हुरूफ की सही अदायगी के साथ, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑनलाइन कुरान पढ़ाने की जो सहूलत है वो मौजूद है। आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। पहले 2 दिन आपका ट्रायल होगा, अगर आपको अच्छा महसूस हो, आप समझें कि मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ, तो फिर आप प्रॉपर दाखिला लें, ठीक है जी। तो ऑनलाइन हमारे पास ये कुरान पढ़ाने की सहूलत मौजूद है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें दाखिला ले सकते हैं। चले जी, आज दुरूद इब्राहिमी सही पढ़ने का तरीका, सही अदायगी के साथ पढ़ने का तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अब इसमें जो अल्लाहुम्मा सल्लि अला, ये जो सल्लि अला है ना, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अक्सर लोगों को जब मैंने अर्ज़ की कि आप दुरूद इब्राहिमी सुनाएं, तो फिर वो जब सुनाते हैं तो उसमें ये गलती अक्सर लोग करते हैं, ठीक है जी। क्या करते हैं, यहाँ है सल्ली अला, और लोग इसमें गलती करते हैं, वो इसको पढ़ते हैं सल्ले अला, सल्ले अला, ये सल्ले नहीं है, ठीक है जी, ये है सल्ली अला। फिर सुनिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ठीक है जी। आगे मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक तो ये चीज़ याद रखें कि अगर आपने वक़फ़ करके पढ़ना है तो फिर आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ठीक है जी। और अगर आपने रवानगी से पढ़ना है, यानी बीच में रुकना नहीं, सांस नहीं लेना, वक़फ़ नहीं करना, तो फिर आपने इस तरह पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ठीक है जी। यानी इसको मुहम्मद जब पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद तो फिर वक़फ़ होगा, और अगर रवानगी से पढ़ना है तो फिर पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ठीक है जी। अब ये जो मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, इसमें भी
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ غلطی کرتے ہیں، یہاں جو ہے وعلی آلی محمد، ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے ہیں آل محمد، ٹھیک ہے جی، آل نہیں ہے، یہ ہے محمد وعلی آلی محمد، ٹھیک ہے جی۔ آگے کما صلیتا، اس میں بھی اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں کما صلیتا، کما صلیتا، یہ صلیتا نہیں ہے، یہ ہے کما صلیتا۔ اب صلیتا اور صلیتا، صلیتا اس میں کتنا فرق ہے دیکھیں، کما صلیتا اور کما صلیتا کتنا فرق ہے۔ تو آپ نے اس کو غلط نہیں پڑھنا ہے، اس کو آپ نے معروف طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے کما صلیتا، آگے علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اب یہ جو علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس میں بھی بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو علی ابراہیم آگے آ رہا ہے وعلی، اس کو بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں والا، علی ابراہیم والا آل ابراہیم، یہ والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے وعلی، والا وعلی، یہ دیکھیں کتنا فرق ہے، لوگ پڑھتے ہیں والا، والا نہیں ہے وعلی۔ صحیح پڑھی، صحیح سنیے، جو صحیح اس کا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اب ایک تو غلطی یہ کرتے ہیں کہ وعلا کو والا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا آگے پڑھتے ہیں آل ابراہیم، یہ آل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا اس کو پڑھنا ہے آلی، ٹھیک ہے جی، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آگے انک حمید مجید، یہ جو انک حمید مجید ہے، اس میں جو حمید مجید ہے اسے بعض لوگ حمید مجید پڑھتے ہیں، حمید مجید، ٹھیک ہے جی، حمید مجید، حمید مجید اس طرح پڑھتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اس کو حمید نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی، اس کو پڑھنا ہے حمید مجید، انک حمید مجید، ہمیں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی، ہمیں نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے حمید مجید۔ آگے چلیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ اگر آپ نے اس کو وقف کر کے پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے، اور اگر روانگی سے پڑھنا ہے تو پھر اس طرح پڑھنا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے جی۔ آگے کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کے سامنے مکمل جو درود ابراہیمی ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہوں، آپ نے اس کو بار بار سننا ہے، بار بار سننا ہے، اور جو اس میں آپ کی غلطیاں ہیں اس کو آپ نے درست کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ تھا درود ابراہیمی، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ۔ امید ہے آپ نے اس میں
اپنی جو غلطیاں ہیں بہت ساری اس کی نشاندہی آپ کو ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز پنجگانہ پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔